आज सदगुरु कबीर साहब को अनेक जगह गृहस्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के पत्नी और बच्चे भी सिद्ध करते हैं। वो लोग सिद्ध करते हैं जो कबीर साहब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, केवल कलमों से लिख करके सदगुरु कबीर साहब को सिद्ध करना चाहते हैं। अगर कबीर साहब को जानने के लिए अगर चाहिए तो कहाँ हम कबीर साहब को जान सकते हैं? कबीर साहब को जानने के लिए कबीर आश्रम में आप जाएंगे। कोई भी आप कबीर आश्रम में चले जाएं, चाहे विरक्त पंथ चलाने वाला हो, चाहे गृहस्थ पंथ चलाने वाले हो, आप वहां जा करके उससे आप चर्चा करिए कि सदगुरु कबीर साहब के जीवन शैली कैसे थे, क्या वो गृहस्थ थे, क्या वो विरक्त थे, क्योंकि उसके वाणियों में वैराग झलक रहा है। और आदमी उसको न जान करके केवल कल्पित कहानियों को लेकर के सदगुरु कबीर साहब को गृहस्थ सिद्ध करते हैं। उसकी दो परंपरा है, दो मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं से पुष्ट होता है, एक होता है उसका परंपरा, एक होता है उसके मानने वाले लोग आपको साफ बताएंगे, और दूसरा है उसका ग्रंथ। जब आप उसके ग्रंथ को पढ़ेंगे तब आपको उसका वैराग का रूप झलकेगा। सदगुरु कबीर साहब अखंड ब्रह्मचारी थे और ज्ञान वैराग से भरे हुए थे, क्योंकि बचपन से ही उसके जीवन में जो है ज्ञान आ गया था। और इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग में लोगों को जोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतों भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब कहते संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, भक्ति को लाने वाले सदगुरु ने साधक के हृदय में भक्ति को अवतरित करता है। और ये भक्ति कहाँ से आई, कैसे आई? साहेब कहते हैं भक्ति प्यारी राम की, जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ, बहुरी ले आवे माग। साहेब कहते हैं भक्ति इसी प्रकार से प्रिय होनी चाहिए जिस प्रकार से आग प्रिय होते हैं। आज तो कहा जाए तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज जहाँ जाओ वहाँ मकान पक्की होते हैं, पक्के मकान होते हैं। पहले घास भूस का मकान होता था, और उस समय कबीर साहब के समय में घास भूस का मकान होता था। उसके हृदय में यही उत्प्रेरित हुआ, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आदमी आग को प्रिय मानता है, जैसे आग सबके घर को जला देता है, कपड़े लत्ते को जला देता है, खाने पीने के चीज को भी जला देता है, परंतु व्यक्ति आग से दुश्मनी नहीं करता है। जब समय होता है तो क्या करता है, वो आग मांग करके अपना भोजन बनाता है। इसी प्रकार से भक्ति, थोड़ा से भक्ति के मार्ग में आदमी चलता है, थोड़ा कठिनाई महसूस होता है, और कठिनाई महसूस होता है तो सोचता है कि जीवन में मेरे को भक्ति साज नहीं रहा है, और इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति को छोड़ देता है। बंधुओं, भक्ति ही मुक्ति की सीढ़ी है, और जो आदमी भक्ति करते करते मुक्ति की ओर बढ़ता है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि रैन के भूषण इंदु है, दिवस के भूषण भानु, दास के भूषण भक्ति है, भक्ति के भूषण ज्ञान, ज्ञान के भूषण ध्यान है, ध्यान के भूषण त्याग, और त्याग के भूषण शांति पद तुलसी अमल अदाग। इस प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि जिस प्रकार से रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, दिन की शोभा सूर्य से है, और भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की शोभा क्या होना चाहिए? केवल भक्त बन करके भक्ति में ही उलझे रहना चाहिए? नहीं बंधुओं, भक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको याद दिलाते हैं, भक्ति करो परंतु ज्ञान भी होना चाहिए। भक्ति करो परंतु ज्ञान भी होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तभी आप जो है ध्यान करेंगे, और ध्यान करेंगे तब थोड़ा बहुत त्याग करने की शक्ति आएगी। इसलिए साहब कहते हैं, संत कहते हैं, त्याग करण है शबन को, बचत न काहू दिखाए, चाहे त्यागे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। इस प्रकार से सदगुरु संत हम सबको बताते हैं कि भक्ति मार्ग वो सीढ़ी है जिस पर पग रख करके आदमी मुक्ति तक चल सकता है। परंतु आज भक्ति के नाम पर
लोग अनेक प्रकार से कर्मकांड करते रहते हैं, पूजा उपासना करते रहते हैं और कहते हैं कि यही भक्ति है। हम भी मानते हैं कि शुरू शुरू में अगर व्यक्ति मूर्ति पूजता है और अनेक प्रकार से कर्मकांड करता है, जरूरी है, परंतु वही सीढ़ी पर बैठे रह जाओ, जब से जन्म लिए तब से आप वहीं पर बैठे हो, तो कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण के चाहिए कि आप खोज करिए, छानबीन करिए, जीवन में दुख है और दुख के निवारण के लिए खोज करिए। जब तक हम दुख को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुख कहीं और है और हम दवा कहीं और लगाते हैं, तो कैसे उसका समाधान होगा। आदमी को चाहिए जहां पर दर्द चोट लगा है वहां पर अगर आप दवा लगाएंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। आदमी कहता है कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जैसे दुखी इस संसार में कोई नहीं है। उसको पूछा जाता है कि भाई किस कारण से दुख है, तो कहता है कि महाराज समझ में नहीं आता है। जब तुम स्वयं दुखी हो और दुख के कारण को नहीं समझ पा रहे हो तो उसका समाधान कैसे होगा। दुख के कारण को समझो और कारण समझ आए, कारण निकल जाएगा तो दुख अपने आप निकल जाएगा, दुख को निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बंधुओं, हम सबको चाहिए कि दुख निकालने के लिए किस कारण दुखी हैं। कोई पिता ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कह दिया, माता पिता ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, संगी साथी ने कुछ कह दिया। अब तिल की बात को ताड़ करके आदमी उनको जो है सोचता और विचारता रहता है, इन्हीं बातों को लेकर के आदमी दुखी होता है। उन दुख के कारण को समझ जाओगे तो निकाल लोगे। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की वाणी, साहब कहते हैं संतों भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दोई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। ये कहाँ के प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब को तो लोग कहते हैं कि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर साहब को लोग यही कहते हैं। कबीर साहब के एक साखी है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। आदि साखी लोग कहते हैं मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। नीचे के पंक्ति को छिपा देता है, नीचे की पंक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण है। साहब कहते हैं चारों युग का महात्म। चारों युग में किस चीज का महात्म है। उस शांति के, उस सुख के, उस परमात्मा के, उस भगवान के आदमी खोज रहा है परंतु वो मिल नहीं रहा है। उसको साहब कहते हैं सोई देव सिखापने कोई नहीं पतियाए। सदगुरु कहते हैं मैं उसी के तो शिक्षा देना चाहता हूं परंतु मेरे बातों पर आदमी विश्वास नहीं करता है। आदमी को चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब के वाणी को मनन पूर्वक जब अभ्यास करेगा, चिंतन मनन करेगा, तब पता चलेगा। साहब कहते हैं कि ये भक्ति कहाँ से शुरू हुई। कहते हैं भक्ति द्रविण उपजे, लाया रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है। द्रविण देश में उत्पन्न होती है और लाने वाला कौन है, रामानंद स्वामी हैं। परंतु उसका विस्तार करने वाला कौन है, उसका विस्तार इस संसार में फैलाने वाला कौन है, वो सदगुरु कबीर साहब है, जिसकी ज्ञान आज चारों तरफ लोगों के जन जन पर छाया हुआ है। वो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको याद दिलाते हैं कि जो भक्ति का जो महत्व है, भक्ति के जो मूल्य है, उसको आदमी को समझना चाहिए। साहब कहते हैं नारी एक पुरुष दोई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। साहब को कहा जाता है कि साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु ये जो नारी एक पुरुष दोई जाया, ये श्रीमद् भागवत पुराण के जो है शांति पर्व के एक कथा है। अब कबीर साहब जब ये चीजों को नहीं जानते थे तो श्रीमद् भागवत के कथा को कैसे वो कह दिया, उद्धृत कर दिया। कबीर साहब कुछ जानते थे और इसलिए उसके वाणी में उपनिषद का, वेद का अनेक प्रमाण आप सब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि साहब कहते हैं कि नारी एक पुरुष दोई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। एक नारी है और 2 पुरुष को जन्म देता है। वो कौन से पुरुष है। एक बार वृंदावन में नारद जी घूमते घूमते वहां पर गया, जहां पर देखा एक दृश्य, एक महिला थी, स्वस्थ थी और उसके सामने 2 पुरुष लेटे हुए थे। नारद ने उससे पूछा
कि ये देवी तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, और ये जो दो पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? वह देवी कहती है कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये निर्बल और दुर्बल है, क्योंकि मैं द्रविड़ में उपज पैदा हुई और कर्नाटक में मेरी पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में आया मेरा आदर सत्कार हुआ, और गुजरात में आया पाखंडियों ने मेरे तहस नहस कर दिया। अब मैं वृंदावन में आई हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, परंतु ये दोनों मेरे बच्चे आज भी दुर्बल बना हुआ है। आप वृंदावन में चले जाएंगे तो वहां क्या है? राधे राधे कहे चलो आएंगे बिहारी, ये भक्ति ही वहां की। वहां ज्ञान और वैराग के जो है चर्चा नहीं है, और जहां ज्ञान और वैराग के चर्चा नहीं होगा वहां मुक्ति तो बड़ी दूर में होगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको बताते हैं ज्ञान और भक्ति जो है जीवन में उत्पन्न होना चाहिए। तो साहब कहते हैं हर मनुष्य के हृदय में ज्ञान आना चाहिए। साहब कहते हैं भक्ति के जो लक्षण हैं, भक्ति के लक्षण हमारे जीवन में आना चाहिए। साहब कहते हैं नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। किसको संदेश करता है? अगवा लोगों को संदेश करता है। किसको पकड़ेगा? जो अगवा लोग हैं इसी को तो पकड़ा जा सकता है। संत गुरु उन्हीं को पकड़ते हैं जो आगे रास्ता दिखाने वाले हैं, उसको पकड़ते हैं। साहब कहते हैं बूझो और समझो कि भक्ति किस प्रकार से आदमी के जीवन में आता है। नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंग एक निकली, चौदिस पानी पानी। पत्थरों को तोड़ करके गंगा नदी जो है ये मैदानी भाग में फैली हुई है। इसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में विषयशील शिला को तोड़ करके भक्ति उत्पन्न होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर में विनम्रता नहीं आएगा तब तक व्यक्ति भक्ति को धारण नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति को लाने के लिए सदगुरु सबसे पहले कहते हैं भक्ति जब आएगा तो क्या आ जाएगा? साहब कहते हैं ये तीनों चीज आ जाएगा। इसी प्रकार से जब शिला टूटता है तो बाहर मैदानी भाग में पानी पानी हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान और भक्ति और वैराग जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है? सुख संपन्न हो जाता है। हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, प्रथम सीढ़ी में चलने का प्रयास करते हैं। आदमी सबको जानता है पर अपने आप को नहीं जानता है। हमें अपने आप को जानना है। सदगुरु कबीर साहब हम सबको कहाँ ले जाना चाहते थे? और लोग हैं और मतपंथ के लोग हैं, वो तो कहते हैं कि इतने इनकी उपासना करो तो शिव लोग चले जाओगे, राम के भजन करोगे तो राम लोग चले जाओगे, और कृष्ण के भक्ति का उपासना करोगे तो कृष्ण लोग चले जाओगे। परंतु सतगुरु कबीर साहब के विचारधारा वाले लोग कहते हैं अगर सत्य नाम के जप करोगे तो सतलोक में चले जाओगे। परंतु सदगुरु कबीर साहब ले जाना कहाँ चाहते हैं? सदगुरु का धाम कहाँ है? सदगुरु का धाम है आत्म धाम। आत्म धाम वही है जो अपने आप में व्यक्ति ठहरता है। कुछ समय निकालो, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा मिला हुआ है, और इस 24 घंटा में आप समय निकाल करके हर आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल करके एकांत में बैठना चाहिए। जब आप एकांत में बैठोगे तो पता चलेगा भवसागर किसे कहते हैं। ये संसार सागर, बाहर के सागर हमारे लिए दुख का कारण नहीं होगा। दुख का कारण हम अपने बनाए हुए संसार सागर है। जब आप शांत एकांत होकर के बैठते हैं, चुप होकर के बैठते हैं, मौन होकर के बैठते हैं तो आपका स्थिति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं टट्टा विकट बाट मन माही, और खोल कपाट महल मो जाही। ये मन इंद्रियों का, ये प्रपंच का विषय है। ये प्रपंचों से आदमी ऊपर उठता है, सब तरह से अपने आप को समेटता है, मन इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुख होता है। आदमी बाह्यमुखी हो चुका है और इस कारण से अंदर के बात से घबराता है। बैठो, साक्षी बनो, और साक्षी बन के अपने अंदर में जो विचार चल रहा है, अपने अंदर जो तरंग चल रहा है, उन तरंगों को शांत करने का प्रयास करो। जब आप शांत करेंगे, आप अपने आप को जो सब तरह से समर्पित कर देंगे, मैं भी नहीं बचेगा। इसलिए कहा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। साहब कहते हैं जब मैं पना रहेगा तो हरि नहीं रहेगा।
क्योंकि जब भक्ति रहेगा, जीवन में भक्ति आएगा, तभी अपने स्वरूप के राज्य आएगा। और जब आदमी के पन में मैं होता है, अहंकार होता है, और अहंकार रहने के कारण से भक्ति टिकती नहीं है। इसलिए सद्गुरु संत हम सबको बताते हैं कि जब तक जीवन है, जीवन में रहते रहते उसको पहचान लो, जिसके शरण में जाने से तुम्हें सुख और शांति मिलेगा। वो कौन है? बाहरी शरण जिसका लेते हैं वो संत महात्मा है, और एक है आंतरिक शरण। आंतरिक शरण होता है, उसके लिए तो स्वयं को जाना पड़ेगा, स्वयं के फाटक को खोलना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको कहते हैं, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, ये प्राणी जगत की सेवा करो, और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। और जब ध्यान में जाओ तो दोनों को छोड़ दो, ना वहां सेवा रहे और ना वहां ज्ञान रहे। वहां तो स्वयं आपके उपस्थिति हो, आप जो भी करते हैं तो अपना फोकस अपने पास रखें। हम कुछ करते हैं तो हमारा फोकस कैसा है? जिस प्रकार से एक कमरे से दीपक जल रहा हो, प्रकाश अनेक खिड़कियों से, दरवाजा से निकल रहा है, इसी प्रकार से हमारे अंदर चेतना के जो दीपक जल रहा है, चेतना के दीपक जल रहा है तो उसका प्रकाश निकल रहा है इंद्रियों के माध्यम से, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से। जब हम सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं तब तो हम अपने आप में चले जाते हैं, परंतु वहां बेहोशी होता है। इसलिए होश पूर्वक आदमी थोड़ा समय बैठे, शांत होकर के बैठे, चुप होकर के बैठे, तब वो फाटक हमें अनुभव होगा। और इसलिए आप सबके बीच में सदगुरु कबीर साहब के एक पद पर कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत संत गुरुजन हमारे बीच उपस्थित है, सबको हमको सुनना है। तो साहब कहते हैं, संतों भक्ति शतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दोई जाया, भुजो पंडित ज्ञानी। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हम सबको ज्ञान की ओर अग्रसित करते हैं। और अधिक न कहते हुए सदगुरु कबीर साहब को याद करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार और अच्छा तगड़ा प्रहार पूर्ण विचार अभी आप सुन रहे थे संत श्री अमन साहब जी से, कि सदगुरु कबीर साहब किसी भी तरीके के ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, भगवानवाद से आपको निकालकर आत्मवाद में ले आते हैं। आत्मवाद कहने मात्र का वाद है, यह कोई वाद नहीं है, बल्कि स्वयं से संवाद है, स्वयं से मुलाकात है, स्वयं में स्वयं को जान लेना ही अध्यात्म का शिखर है, मानव जन्म को सफल कर लेना है। क्योंकि बाहर दुनिया में कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की वाणी को पढ़िए, देखिए, समझिए। तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में वास, कस्तूरी को मृग जो फिर ढूंढे घास। हर बार साहब ने आपको बाहर से अंदर समेटा है। जब आपको अपना ही अता पता नहीं है तो बाकी दुनिया भर की जानकारी हो जाए तो किस काम की? आप अब भी उधारी रहेंगे, नगद नहीं है। नगद होना पड़ेगा, स्वयं को जानना होगा, स्वयं को ठहरना होगा। जब आप बिस्तर में आते हैं, नींद नहीं आती है, करवट बदलते हैं, विचार चलते रहते हैं। ये विचार आपको बाहर लिए चले हैं दुनिया में, जो दिन भर आपने स्टोरेज किया है, मेमोरी के तौर पर इकट्ठा किया है, देखा, सुना, चखा, भोगा, वो सारे संस्कार बेचैन करते हैं आपको, और आपको देर रात तक नींद नहीं आती है। वो तो गहरी बात है नींद की, जो जबरदस्ती आ जाती है, आप सो जाते हैं, अच्छा होता है। वरना कितने लोग नींद की गोलियां खाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं, तब जाके उन्हें नींद आती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है। दिल माँ खोज दिलही माँ खोजो, यह करीमा राम। राम और रहीम यहीं बैठे हैं। चाहे जो नाम लीजिए आप, जो भी सुप्रीम गार्ड, जो भी कहिए, वो सब यहीं बैठा है। अपने भीतर ठहरें, अपने से मुलाकात करें। यही कबीर जयंती मनाना है। सचमुच में अपने भीतर सोए हुए कबीर को प्रकट कर लेना है। यही कबीर प्राकट्योत्सव है कि हम अपने भीतर के परमात्मा से जान लें, उनसे मुलाकात कर लें। स्वयं परमात्मा है, इस दशा में आए, तब फिर क्यों गलती करेंगे, क्यों भटकेंगे,
और क्यों किसी को कुछ कहेंगे। फिर आपका जीना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।